सो हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रोग्राम्स के बारे में। हम एक प्रोग्राम बनाएंगे। हम इस पूरी सीरीज़ में मैं आपको जितने भी प्रोग्राम है सब बना के दिखाऊंगा, रन करके भी दिखाऊंगा और उसको किस तरह हम अट्रैक्टिव बना सकते हैं यही बताऊँगा। और क्या क्या हम उसको मतलब कि वो मैं आपको बताऊँगा आगे, ठीक है। आप सभी ने अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर कोई आपको प्रोग्राम चाहिए है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं आपको उस पर वीडियो बना दूँगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम आ चुके हैं अपनी विजुअल स्टूडियो की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हमें करना ये है कि नई फाइल क्रिएट करनी है। अभी ये फाइल नई फाइल क्रिएट करने के दो तरीके हैं। यहाँ पे आप फाइल में जाएंगे, वहाँ से न्यू फाइल पे जा सकते हैं, या फिर आप सिंपली इसके आगे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं तो ये नई फाइल ओपन हो गई। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इस फाइल को आपको सेव करना है, जो मैंने न्यू फाइल अभी बनाई हुई है, ठीक है। तो इसके लिए हम सेव ऑप्शन पर जाएंगे या Ctrl+S भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको सेव करेंगे तो हम यहाँ से सेव करते हैं इसको प्रोग्राम 1। प्रोग्राम 1 के बाद आपको इसका एक्सटेंशन भी यूज़ करना है, जो इसका एक्सटेंशन है .cpp, ठीक है। उससे ये पता लगेगा कि ये की फाइल है C++ में आपने बनाई हुई है। इसको हम सेव कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले हमें अपनी फर्स्ट हेडर फाइल लगानी है। iostream, ओके। अगर आप सभी ने मेरा एक जो वीडियो है वो मैंने फर्स्ट प्रोग्रामिंग का बनाया हुआ है, वो सभी ने आपने नहीं देखा है तो आपको वो आई बटन पे मिल जाएगा। आप सबसे पहले उसको वीडियो को देखिए जाके। मैंने उसमें इन सभी चीज़ों के बारे में बताया है कि हैश इंक्लूड का क्या मतलब होता है। अब इसको लिखने के बाद हम अपना इंट के साथ मेन चलाएंगे, ठीक है। मेन प्रोग्राम बनाएंगे और प्रोसेस ओपन करेंगे। अब हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है कि हमें यूज़र से एक वैल्यू एंटर करानी है और उसके नेक्स्ट कंसेक्यूटिव 3 मल्टीपल्स डिस्प्ले कराने हैं। तो सबसे पहले हमें यूज़र से वैल्यू एंटर करानी होगी। अब एंटर कराने के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा, जहाँ पे यूज़र से वैल्यू एंटर कर रहा है उसको हमें स्टोर करना पड़ेगा। सबसे पहले हम इंट से एक वेरिएबल बना लेते हैं, जिसको हम नेम दे देते हैं नंबर, ठीक है। अब इसके बाद हमें और भी ऐसे तीनों वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। अभी वो बना लेते हैं, तो वो क्यों मैं बता रहा हूँ आपको। मल्टीपल 1, मल्टीपल 2, मल्टीपल 3, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपके 4 वेरिएबल बन चुके हैं, नंबर, मल्टीपल 1, मल्टीपल 2, मल्टीपल 3। ये आपको ऐसे दिक्कत देगा, शॉर्ट फॉर्म में बना लेते हैं इसको हम थोड़ा, ठीक है। हाँ, मल्ट कर देते हैं तो ये बेटर है, ओके। तो ये ठीक है, यहाँ से इसको ऐसे कर लेते हैं। अब ये करने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना है कि सी आउट में आपको ये देना है कि वैल्यू आपको एंटर करानी है, ठीक है। तो सी आउट में मैसेज डिस्प्ले कराएंगे, एंटर द वैल्यू, ठीक है, ठीक। अब इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम यहाँ पे एक हैंडल लगा देते हैं। हम हैंडल की जगह स्किप सीक्वेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमको यूज़र से वैल्यू एंटर करानी है, तो सीन में हम वैल्यू एंटर कराएंगे किसमें, नंबर में, ठीक है। अभी तक प्रोग्रामिंग में क्या हुआ, यूज़र को मैसेज गया है कि एंटर द वैल्यू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यूज़र ने वैल्यू आपसे एंटर कर दी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा ये मल्ट 1 बनाया था हमने, ठीक है, इसके अंदर जो यूज़र ने वैल्यू एंटर की है उस इंटू 1, यानी कि वो जो वैल्यू है यूज़र की वो वैल्यू, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो नेक्स्ट वैल्यू है, यानी कि जो वैल्यू आपकी यहाँ पे आई है उसमें इंटू 2 हो जाएगा। अब देखो पहले हम कोड करते हैं, उसके बाद बताता हूँ कैसे चलेगा आपका, ठीक है। थोड़ा स्पेलिंग का एरर आ रहा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे करेंगे नंबर इंटू 2, ओके। इसके बाद वैसे ही आपका जो थर्ड वेरिएबल है उसके लिए भी हम सेम प्रोसेस करेंगे, ठीक है। इस तरह हम कोड लिखेंगे, नंबर इंटू 3, ठीक। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने अपने 3 जो वेरिएबल्स थे उसमें वैल्यू सेव करा लिया। उसका नंबर जो आपका था उसका यहाँ पे इंटू 1 में उसका पहला मल्टीपल आ जाएगा, नंबर 2 में दूसरा मल्टीपल आ जाएगा, और यहाँ इंटू 3 में तीसरा मल्टीपल आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको डिस्प्ले कराना है। तो सी आउट में लिखेंगे हम योर
3 कंसिक्यूटिव मल्टीपल्स आर, और यहाँ पे हम डिस्प्ले करा देंगे मल्ट1। ओके, इसके बाद में कॉमा साइन लगा देंगे जिससे थोड़ा आपका जो देखने में अच्छा लगेगा प्रोग्राम। और फिर मल्ट2 वेरिएबल हमारा, इसके बाद एक और कॉमा। अब मैं इसको नीचे ले लेता हूँ, ठीक है, इससे आपको ये देखने में इशू ना हो। और हम सी आउट फिर से लगाएंगे। 2 मल्ट तक डिस्प्ले करा चुके हैं, इसके बाद एक और मल्ट3 डिस्प्ले करा देते हैं, मल्ट3। ठीक, यहाँ तक डिस्प्ले हो गया। और आखिरी में हम रिटर्न 0 लगाना नहीं भूलेंगे, रिटर्न 0। अब ये आपका प्रोग्राम बन चुका है। सबसे पहले हमें यह करना है, इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम रन कराते हैं। अब हमने इसको रन कराया, ठीक है, तो हम यहाँ टर्मिनल में आ जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए ये रन हुआ। यहाँ पे एंटर द वैल्यू मांग रहा है। अगर यहाँ मैं कोई वैल्यू देता हूँ, लेट अस सपोज मैं 23 देता हूँ, इसके बाद मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये देखिए क्या होगा, 23 के 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल आ गए। ठीक, अब ये क्या है, सिंपल प्रोग्राम है। अगर इसको थोड़ा और अच्छा बनाए वो इस तरीके से हो सकता है, यूज़र आपका यहाँ पे कोई पॉइंटर वैल्यू डाले। देखो अगर हम यहाँ पे 23.56 डाल दें, ठीक है, ये वैल्यू हमें इसका मल्टीपल चाहिए। अगर हम एंटर करेंगे तो ये सेम दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने यूज़ किया है इंट डेटा टाइप, ठीक है। जो इंट डेटा है वो आपका सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेगा, उसको पॉइंट के बाद जो लिखी हुई वैल्यू इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फ्लोट डेटा टाइप को। अगर हम इन डेटा टाइप को हटा के फ्लोट डेटा टाइप का यूज़ कर लेते हैं तो ये आपका, अब इसको रन कराते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ वैल्यू एंटर करते हैं वही 23.56 जो पहले हमने एंटर की थी ऊपर, इसको एंटर करते हैं। अब देखो आपके रिजल्ट्स चेंज हुए, ठीक है, ठीक। लेकिन भैया अगर वो हम ये चाहते हैं कि हम जितने बार उसको मल्टीपल मतलब कि ये 3 नहीं चाहते हैं, हम ये चाहते हैं जितना हम वैल्यू एंटर करें उतने बार उसका मल्टीपल आ जाए, तो उसके लिए हम एरे के कंसेप्ट को यूज़ करेंगे। लेकिन वो जब एरे का कंसेप्ट आएगा वो मैं आपको तब पढ़ाऊँगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बताने का मैं आपको ये बता सकता हूँ, आपको सिंपली करना है कि आपको एक एरे बनाना पड़ेगा और यहाँ पे पहले तो आपको वैल्यू एंटर करा लेनी है। चलो आपको वही बना के दिखा देता हूँ। हमें एक वैल्यू एंटर करानी है और हम अब ये मैसेज लेते हैं कि हाउ मच मल्टीपल्स यू वांट, मल्टीपल्स यू वांट, हैंडल। ओके, अब इसके बाद हमें कितने मल्टीपल चाहिए, तो सबसे पहले नंबर एंटर करा चुके हैं, तो हम एक और अपना यहाँ पे बना लेते हैं इंटीजर का, इंटीजर टाइप में ही फ्लोट में ही बना लेते हैं। हो सकता है यूज़र कोई भी छोटी सी वैल्यू एंटर कर दे, तो फ्लोट में हम एक नम नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। चलो एक्स ले लेते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब यूज़र ने क्या किया कि उसको एक्स टाइम तक वैल्यू चाहिए, तो अब आपका जो 1 2 3 है ना, ये कोई काम का नहीं रह गया यहाँ पे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सिंपली अब आपको लूप्स लगाने पड़ेंगे। मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो पूरी C++ पढ़ चुके हैं एक तरीके से, तब आपको ये प्रोग्राम अच्छे समझ में आएगा कि मैं यहाँ पे लूप्स का यूज़ करने वाला हूँ। तब ये कोडिंग में थोड़ा सा चेंज होने वाला है, क्योंकि यहाँ से सी आउट को हटाना पड़ेगा। अब हमें लगाना पड़ेगा लूप, वो इस तरीके से लगेगा आपका कि फॉर लूप लगाते हैं और यहाँ पे ये जो साइज आया है इंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। हमको शुरू करना है आपका ये 1 से, 0 शुरू कर देते हैं, कोई इशू नहीं है, और लेस देन x तक चलने देते हैं इसको। अब ये कैसे चल रहा है वो बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। सबसे पहले देखो हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा पहली वैल्यू गई है,
ठीक है। अभी तक नंबर हमने एंटर करा लिया, किस नंबर का, देखो इस लाइन में हमने क्या किया है, एंटर द वैल्यू में हमने ये एंटर करा दिया को किस वैल्यू का, ठीक है, किस वैल्यू के आपको कितने मल्टीपल चाहिए। अब वो कितने मल्टीपल चाहिए वो हमने इस एक्स वैल्यू में, अभी तक रुक जाओ, ये हमने एक्स वैल्यू बनाई लेकिन एंटर नहीं कराया, तो हम इसमें एंटर करा लेते हैं, ठीक है, ओके। अब एक्स वैल्यू हमारे पास वो आ चुका है कि हमें कितने मल्टीपल्स चाहिए हैं उस चीज़ के, ठीक है। तो हमें करना क्या है, अब जो हमारा पहला मल्टीपल आएगा तो यहाँ पे हम फिर ये वेरिएबल्स को भी हटाना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे आपको अनइनिशियलाइज एरे बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये कुछ इशू शो कर रहा है, अब कोई वैल्यू डाल देते हैं, आप लेट अस 20 का मैक्सिमम कर देते हैं, ठीक है, 20 या फिर एन डाल देते हैं, चलो 20 कर देते हैं, ठीक है। तो भी एरे शो नहीं करेगा, ओके, गायब हो गया। अभी एरे बन चुका है, तो इसके पहले आपको एरे का कंसेप्ट आना चाहिए इसको समझने के, और लूप्स का भी। तो बेसिक मैंने स्टार्टिंग में बेसिक से की थी, लेकिन आपको आएगा भी पूरा प्रोग्राम सही से समझा रहा हूँ, तो जिससे आप ऑटोमेशन कर सकते हैं इसके अंदर। अब सबसे पहले वो करना क्या है, अब वैल्यू डाल चुके हैं, अब आपको जो आपका पहला वेरिएबल रहेगा, ठीक है, वो x, उसके अंदर वैल्यू आनी चाहिए नंबर मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे हमने क्या किया है, जो वैल्यू है और उसमें कितने टाइम चाहिए, तो फिर हमें i की वैल्यू को करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, नंबर i+1 कर देते हैं इंटू i+1, i+1, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका ये नंबर जो है वो i+1 के साथ चलता है, ठीक है। इसके बाद हम सी आउट में डिस्प्ले करा देंगे यहीं पे आपकी, ठीक है। अब वो कैसे कराएंगे वो देखो, योर फर्स्ट मल्टीपल, योर फर्स्ट नहीं लिखेंगे हम, ठीक है, योर लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे i+1 क्यों किया ये बता रहा हूँ, रुको, और एक और मल्टीपल इज, और यहाँ पे हम डिस्प्ले करा देंगे मल्टी आई को, सॉरी ब्रेसेस गलत लग गए, आई को, ये आई मैंने यूज ही नहीं किया है, ठीक है। और इसको हम एंडल में ले लेते हैं अब, वो इसलिए क्योंकि आपका जो प्रोग्राम वो अच्छा बन जाएगा, तो हम इसको एंडल में ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अब इसको रन कराते हैं, चलो अब देखो ये रन कैसे होता है, रन कराया हमने, ठीक है। अब ये आपसे मांगेगा एंटर द वैल्यू, अगर हम कोई वैल्यू मांगे, सपोज 4 मांगते हैं हम, ठीक है, 4 डालिए हमने, और कितने मल्टीपल चाहिए, अगर हम यहाँ पे डाल देते हैं उसके 8 मल्टीपल्स, तो देखो आपके 8 मल्टीपल्स आएंगे, देखो आपके 8 मल्टीपल्स आए, योर 5 मल्टीपल, 1 मल्टीपल इज़ 4, 2 मल्टीपल इज़ 8। अब इसको थोड़ा सा आउटपुट अच्छा नहीं लग रहा है दिखने में, ठीक है। अब देखो हम यूज़ करेंगे टैब का, वेट हम यहीं पे लगा देते हैं / के साथ t, और एक यहाँ पे लगा देते हैं। अब देखो इससे क्या होता है, यहाँ पे हमने दोबारा चलाया, अब वही सेम इनपुट देंगे हम 4 और आउटपुट डालते हैं हम 8, तो हमारा जो सॉरी ये एस्केप सीक्वेंस में थोड़ा इशू हुआ है, इसका हमको ये चेंज करना पड़ेगा, ये वाला स्लैश है, सॉरी फॉर दैट। फिर से कोड रन कराएंगे, फिर वैल्यू एंटर करेंगे 4, हाउ मेनी मल्टीपल्स यू वांट 8। अब देखो आपका ये आया, योर 1 मल्टीपल इज़ 4 4, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और कर देते हैं, वो यहाँ पे एक और लगा देते हैं, सो t,
अब देखते हैं ये प्रोग्राम और अच्छा बन जाएगा आपका। आउटपुट को हम इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। ये देखो अब आपका ये आया ये जैसे नीचे वाला है 4, हमें 4 का मल्टीपल चाहिए और कितने चाहिए 8 चाहिए। सो अब देखो अब आपका आउटपुट अच्छा आ गया। ठीक है, हम इस तरीके से आउटपुट को मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो बस ये आपका मल्टीपल्स का प्रोग्राम था। हम इस तरीके से 3 का 5 का 8 का और भी हम वैसे यहाँ पे एक लिमिट है, वो आप एरे से बड़ा प्रोग्राम नहीं बना सकते हैं 20। ठीक है, अगर हम कोई भी वैल्यू इनिशलाइज कर दें, अनइनिशलाइज एरे बना दें तो आप कितने का प्रोग्राम बना सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।